क्या सिर्फ ग्राफ देखकर बता सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या चल रहा है या फिर उसकी स्पीड बदल रही है? अगर इन 3 ग्राफ को अच्छे से समझ लिया ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के क्वेश्चन में कभी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 3 ग्राफ ले रखे हैं और वन बाय वन उन्हें समझते हैं। फर्स्ट ग्राफ पे आते हैं। एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस, और जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ पे आते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी एक लाइन है वो विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर टाइम एक्सिस के पैरेलल है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमारा यहाँ 0 टाइम, ये टाइम हमने सेकंड में लिया है, 0 सेकंड है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कंटिन्यूअसली हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है। 0 सेकंड से 1 सेकंड, 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये टाइम चेंज होता जा रहा है। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो डिस्टेंस है, यहाँ पर हमने डिस्टेंस को मीटर में लिया है, तो ये 2 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट। तो इस पॉइंट पर डिस्टेंस क्या है? 2 मीटर। नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं। डिस्टेंस क्या है? 2 मीटर। यहाँ पर 2 मीटर, 2 मीटर। इट मीन्स कि टाइम तो चेंज हो रहा है पर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। इन अदर वर्ड वी कैन से ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है? रेस्ट पर है या फिर स्टेशनरी। ग्राफ कैसा है हमारा? यहाँ पे ग्राफ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और क्या है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। क्लियर? रेस्ट पोजीशन पर ग्राफ के लिए। सेकंड पे आते हैं। सेकंड ग्राफ में हम देखते हैं कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, बट इस स्ट्रेट लाइन में और इस स्ट्रेट लाइन में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है? स्लोपिंग लाइन है, एक स्लोप फॉर्म कर रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो हम पहले ग्राफ लिख लेते हैं। कैसा है ग्राफ? कैसा है? स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन, स्लोपिंग लाइन, स्लोप फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है या किस तरीके से वो मूव कर रहा है? यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 सेकंड पे, 0 सेकंड पे यहाँ पर डिस्टेंस भी 0 है। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ना, हमारा डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है हर पॉइंट पे। 3 सेकंड टाइम को देखते हैं तो 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। 4 सेकंड टाइम देखते हैं तो 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, और मोशन किस टाइप का है? स्ट्रेट स्लोपी लाइन शो द यूनिफॉर्म मोशन। मोशन हमारा है यूनिफॉर्म मोशन। तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है? मोशन में है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मोशन में है। और कैसा मोशन है ये? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। मोशन कैसा है हमारा? यूनिफॉर्म मोशन। Why this is a uniform motion? Because according to the definition of uniform motion, here the objects cover equal distance in equal interval of time. यहाँ पर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो स्लोप लाइन है ना, ये शो करती है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये स्लोप जो है ये शो करती है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कैसी है यहाँ पर? ये कांस्टेंट स्पीड शो हो रही है। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी है? कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, यानी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। विच टाइप ऑफ मोशन? यूनिफॉर्म मोशन एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। थर्ड ग्राफ पे आ जाते हैं। थर्ड ग्राफ जो है ये कर्व लाइन ग्राफ है। कैसा ग्राफ है ये? कर्व लाइन ग्राफ है। तो हम देखते हैं कि ग्राफ कैसा है? कर्व लाइन। और कर्व लाइन ग्राफ शो करता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन कैसा है हमारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन
यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड तो यहाँ भी चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप स्पीड टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो साथ साथ स्पीड भी यहाँ इंक्रीज हो रही है। और फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं तो टाइम में चेंजेस कम हो रहे हैं, लेकिन स्पीड शार्पली चेंज हो रही है। तो स्पीड यहाँ पे स्पीड भी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप ये तीनों ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अब एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन को, ग्राफ के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।